मैं यहाँ छत के नीचे खड़ा था, थोड़ा शोर मच गया, डॉक्टर रूम का कमरा है ना। फिर वहाँ पर जो मैंने देखा एक लड़की थी, उस साथ पर सब बिल गया ना, उसका कपड़े उतर गया। इज्जत के लिए मैंने अपना शर्ट उतार दिया, वो के सामने मुसाविर पे भी झाड़ा ना। तेजाब कुछ भी थे, वो इतना तेज थी कि मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतना जोर से पकड़ाया कि मेरा बदन बस जल गया उस वजह से। चलिए, आपने बहुत हिम्मत की। अगर आपको जरूरत हुई तो हम आपको कराची भेजेंगे, अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे क्वेटा में जो कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक यंग फ़ीमेल डॉक्टर मानूर नासिर क्वेटा के एक सरकारी हस्पताल में वो काम कर रही थीं। चंद दिन पहले उन पर तेज़ाब से हमला किया गया। इस वाक़े के बाद उनका इलाज जो है वो जारी है, मगर ऑब्वियसली हमला जो था उससे काफ़ी उनके ऊपर उनका नुकसान हुआ है। चेहरा और जिस्म मुतासिर हुआ है और इस वक्त कहा जा रहा है कि उनकी जो इब्तिदाई सर्जरी है वो हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स वहाँ एहतजाज भी कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि हस्पताल में ही एक जो मुल्ज़िम था हुमायूं शाह, वो लिफ्ट में काम करता था। हमला उनकी तरफ से हुआ गया है और डॉक्टर मानूर के साथ एक और वहाँ जो लड़का टेक्नीशियन था उस पर भी असर पड़ा तेज़ाब का। हुमायूं शाह जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल ज़ैरी साहब, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ क्वेटा। वेलकम टू द शो सर। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये कुछ तफसील मालूम हुई है कि वो ख़ातून जिन पर हमला किया गया वो तेज़ाब जो है वो कहाँ से उस मुल्ज़िम को मिला? बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि बार बार इस तरह के हमले होते हैं और एंड में इशू यही है कि तेज़ाब इतनी आसानी से इन लड़कों को कहाँ से मिल जाता है? देखिए अरफा, असल में अगर हम क्वेटा शहर की बात करें तो क्वेटा शहर में एक बाजार है जहाँ पे अमूमन नॉर्मली यूज के लिए लोग तेजाब खरीदते हैं। वो घरों के लिए इस्तेमाल के लिए जिस तरह ज्यादा तो मिकदार में नहीं दी जाती, लेकिन एक हद तक वो बगैर किसी तहकीक के ये तेजाब प्रोवाइड की जाती है। इससे कबल भी इसी तरह एक रूनमा हुआ एक हादसा आई थिंक 4 साल कबल, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया जिसके जिले इंतजामिया ने कार्रवाई की, दुकानों को सील किया गया। फिर उन्हें पाबंद किया गया कि इंतहाई कम मिकदार में तेजाब की फराहमी जो जरूरी समझी जाती है उसी मुताबिक दिया जाए। फिर ये इशू जैसी खामोश हुआ, जिसके बाद ये रूटीन के मुताबिक इसमें फरोख्त करने में इजाफा हुआ, कोई पूछगछ नहीं की गई, जिसके बायस लोग भूल गए वो पुराना सानिया, तो ये दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो रिसेंट वाकया हुआ है डॉक्टर मानूर, ये भी इसी तरह जो मुल्जिम है हुमायूं शाह, वो एक स्टाफ मेंबर होने की हैसियत से ना उनको चेक किया गया हॉस्पिटल में आते हुए। अमूमन हमने ये देखा है चाहे वो सहाफी भी हो या कोई भी हो, पहले उसे गेट पर रोका जाता है, शिनाख्त के बाद ही अंदर छोड़ा जाता है। अगर कोई मशकूक लगे तो उनका तलाशी भी ली जाती है, लेकिन जो स्टाफ मेंबर है उसे अमूमन उन्होंने रूटीन के मुताबिक छोड़ दिया कि कोई तलाशी नहीं ली। और सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख रहे हैं कि वो शॉपर में ये तेजाब किसी तरह लेके आ रहा है और वो फौरन डॉक्टर मानूर पर फेंकने के बाद फरार हो रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्जिम था वो स्टाफ मेंबर होने की वजह से उसे आसानी। अब्दुल्ला साहब, ये भी बताइएगा कि इस तरह के वाकयात खास तौर में जब क्वेटा में होते हैं, है तो वो दारुल हुकूमत बलूचिस्तान कर ज़रा ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव मुआशरा है बलूचिस्तान में और क्वेटा में। ख़वातीन के लिए काम करना या शायद मेडिकल की डिग्री लेना ही बड़ा मुश्किल होता होगा। कैसा असर पड़ता है इस तरह के एक वाक़े का उन सब बच्चियों पर और उनके माँ बाप पर जो सोच रही होती हैं कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती हैं या वो भी काम करना चाहती हैं? मैम, ये असल में डॉक्टर अगर मानूर काम कहेंगे तो उनके वालिद डॉक्टर अबीबुल्ला नासिर वो खुद डॉक्टर रहे हैं। एक फैमिली बैकग्राउंड भी उनका मेडिकल से रहा है, तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिली है, आज़ादी से वो अब तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। अमूमन अगर कोई फैमिली डॉक्टर या मेडिकल फैमिली से ना हो जिनका ताल्लुक, उनको तो डिग्री हासिल करने में या बगैर किसी
खौफ के किसी हॉस्पिटल या इंटीरियर बलूचिस्तान में उनको जॉब करना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। खुसूसन हम क्वेटा से बाहर की अगर बात करें तो कोई फीमेल डॉक्टर क्या मेल डॉक्टर बाहर ड्यूटी फराम यानी अपनी जिम्मेदारियां फराम करने से बहुत ही ज्यादा कतराता है, जिसकी वजह सिक्योरिटी भी है और सहूलियात की अदम फरामी भी है। जब क्वेटा में अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो लाजमी बात है फैमिलीज जिनकी बच्चियां हैं या जिनके बच्चे इस हॉस्पिटल में ड्यूटी सरंजाम दे रही हो तो उनको में तो खौफ ज्यादा ही फैलता होगा। अब हमने ये देखा कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो इसके साथ ही डॉक्टर शाजिया एक और फीमेल डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि उनको भी हरासा किया गया है काफी दफा हॉस्पिटल्स में, ताम वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी फैमिली की खातिर वो खामोश रही है। लेकिन अब वो एक इंतहाई बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो वो खामोश नहीं रह सकती जब तक सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। सर ये बताइएगा कि हुकूमत अब इस हवाले से क्या कमिटमेंट्स उन्होंने किए हैं या वादे किए हैं कि वो इस मसले को एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे? हुकूमत की जानिब से कोई खास अब तक इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले रोज ही जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ तो सेक्रेटरी हेल्थ और DIG क्वेटा समेत दीगर महकमे सेहत के जो नुमाइंदे हैं उसके साथ वज़ीर बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद और दीगर जो आला हुकाम थे वो हॉस्पिटल पहुंचे। तमाम यंग डॉक्टर्स की जानिब से रिस्क किया गया। उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी हेल्थ बिल्कुल सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं और उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो उनसे हम मुतमईन नहीं और उनके साथ हम ना बैठना चाहते हैं ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते। इस दौरान कोई उनके साथ बैठने के लिए राजी नहीं था, जिसकी वजह से ये मामला मजीद खराब हुआ। इसके बाद मुआविन खुसूसी बराए महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई ने डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आए, जिसके बायस आज 5वां रोज है बलूचिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जानिब से स्ट्राइक जारी है। सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज, गायनी और ट्रामा सेंटर के दीगर तमाम सर्विसेज मुअत्तल नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।